Dear students, good morning, Suprabhat, Namaskar. If your mind can conceive it, if your mind can conceive it, if your heart can believe it, then you can achieve it. These are the lines of Swami Vivekananda. If your mind can conceive means कल्पना करना, imagine करना. यदि आपका मस्तिष्क किसी चीज के बारे में कल्पना करता है, if your heart can believe it, और आपका हृदय, आपका दिल उस चीज पर विश्वास करता है, then you can achieve it, तब आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं. कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपको कोई भी कार्य करना है, किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसके लिए अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी अंतरात्मा को, सारी चीज़ों को एकाग्रचित करके रखना होगा. तभी आप अपने जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे. इन्हीं पंक्तियों को सूत्रपात करते हुए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोरल पोएम, एक फोटोग्राफ इसका स्टडी करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे. एक फोटोग्राफ मतलब जानते हैं आप, चित्र होता है जो अभी आपकी फोटो जो स्नैप्स होती हैं, या कार्डबोर्ड भी इसको बोला जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आपका ये न्यू सिलेबस है जो है क्लास 11th का. इसके पहले जितने भी सिलेबस थे सब चेंज हो चुके हैं, न्यू सिलेबस आया हुआ है. ये फोटोग्राफ बेटा कंपोज्ड बाय शर्ली टाउनसन. शर्ली टाउनसन वाज अ ग्रेट पोएटेस ऑफ इंग्लैंड. शर्ली टाउनसन क्या थी? एक बहुत ही महान कवयित्री थी जो है इंग्लैंड की. सोशल एक्टिविटी में जो है काफ़ी इन्वॉल्व रहती थी, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट भी, पत्रकार भी थी, बहुत फेमस, बहुत ही फेवरेट टीचर बच्चों की हुआ करती थी, बहुत प्रिय अध्यापक हुआ करती थी. ठीक, तो इनका जो जन्म था वो जो है 1924 में हुआ था. 20 मई 1924 को जो है आपकी शर्ली टाउनसन का जो है जन्म हुआ था. ठीक है, इतनी सारी चीज़ें. और इनकी फर्स्ट बुक जो आई हुई थी, फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी, वो 1960 में पब्लिश हुई थी. तो आइए देखते हैं कि फोटोग्राफ मीन्स क्या होता है. इस पोएम को लिखने का जो उद्देश्य है, इस पोएम को लिखने का जो एम है, जिस पर्पज को लेकर के मस्तिष्क में आपकी इस पोएटेस ने जो है, आपकी इस कवित्री ने विचार बनाया कि हाँ मुझे ये पोएम लिखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोएटेस टेल्स अस अबाउट ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के बारे में बताया हुआ है आपकी कवित्री ने. दैट इज शॉर्ट लिव्ड. आपका मानव जीवन क्या है? शॉर्ट लिव्ड, अल्पकालिक है. लाइफ इज अ स्मॉल गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ. लाइफ इज अ ड्राई कप व्हिच पीपल ट्राई टू सिप. जीवन जो है जन्म और मृत्यु के बीच का एक छोटा सा गैप है. जीवन एक सूखे प्याले की तरह है, इसे लोग जिसकी जो है चुस्की लेने का प्रयास करें, इसे चूसने का प्रयास करते हैं. उसी ह्यूमन लाइफ के बारे में आपकी जो है शर्ली टाउनसन बता रही हैं, और कह रही है शॉर्ट लिव, या अल्पकालिक, ट्रांसिएंट है. Further he says that, further he tells us about 3 stages of life. इस पोएम में डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे जो है मानव जीवन की 3 अवस्थाओं के बारे में, जो आपकी जो है चाइल्डहुड, यंग एज, उसके बाद आपकी ओल्ड एज आती है. He says childhood slips into youth and youth age slips into old age. मतलब कब पता ही नहीं लगता हम पैदा कब हुए, हम कब जो है जवानी में प्रवेश किए, और कब बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ने लगे. ये चीज़ें जानकारी ही नहीं मिल पाती हैं, समय बीतता जाता है. इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो है आपकी पोएटेस ने जो है कवित्री ने बताया हुआ है. एक्चुअली जो फोटोग्राफ है, आपको बता दे रहे हैं, जो फोटोज होती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, जो तस्वीरें होती हैं, वो बीते समय की याद दिलाती हैं. आपकी भी जो है जो पिछली जो है पीछे समय की तस्वीरें होंगी, वो कोई ना कोई जो है संस्मरण, कोई ना कोई याद संजो करके रखती हैं. जब आप उन फोटोज को देखते हैं तो वो यादें आपके सामने ताज़ा हो जाती हैं. सेम वे में जो है आपकी जो पोएटेस है शर्ली टाउनसन, एक फोटोग्राफ है जिसमें उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी की 2 चचेरी बहनें हैं. उसी फोटो को देख रहे हैं. उनकी जो है जो मम्मी जो है 2 चचेरी बहनों के साथ समुद्र के जो है किनारे छुट्टियां मनाने, समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई है. और उसी फोटोग्राफ को देख करके आपकी पोएटेस के मन में ये सारे विचार आ रहे हैं जो आपकी टेक्सुअल लाइन में, इंस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. आइए इनका लाइन बाय लाइन जो है
स्टडी करें, उसके बाद उनकी मीनिंग को समझें, क्या कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे की जो थीम है, आइए उन सारी चीज़ों को जो है हम देखने का प्रयास करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। Shirley Townsend says that the cardboard shows me how it was. Cardboard means बेटा फोटो, snaps, ठीक है। जो फोटो है उस तस्वीर को देखें जो उनकी मम्मी की है, उनकी दो चचेरी बहनों की जो समुद्र तट पे गई हुई हैं पैडलिंग करने के लिए। पैडलिंग मतलब पानी में जो है छपाक से चलने की जो आदत होती है, छपाक छपाक करके चलना, उसी को पैडलिंग बोलते हैं। पैडलिंग कर रही हैं, उसी के समय उनके अंकल ने, उनकी मम्मी के अंकल ने जो है वो फोटो खींची हुई है, और उसी फोटो को देख करके जो है सरली वो जो है कह रही हैं द कार्डबोर्ड शोज मी। ये जो फोटो है इसको देख करके लगता है, या फोटो जो है हमें प्रतीत कराती है, हमें दिखाती है, या इस फोटो को देख करके ऐसा लगता है, सोच मी हाउ इट वाज, ये पहले कैसी रही होगी या पहले कैसी थी, ठीक। व्हेन, जब द टू गर्ल कजिन्स पैडलिंग, जो दो गर्ल कजिन थी, दो चचेरी बहनें थी, वो पानी में छपाक छपाक करके जो है पानी में अटखेलियां करते हुए चल रही थी, तब की फोटो के बारे में चर्चा कर रही हैं। ईच वन, और जो चचेरी बहनें थी, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी मम्मी के जो है एक एक हाथ को पकड़े हुई थी, मतलब एक ने दाहिना हाथ पकड़ रखा था, एक ने बायां हाथ पकड़ रखा था। आपकी जो पोएटेस है शर्ली टाउनसन, वो जो है बीच में है, और उनका जो है दाहिना हाथ एक लड़की, एक चचेरी बहन, बायां हाथ दूसरी चचेरी बहन ने पकड़ रखा हुआ है, और पानी में छपाक छपाक करके अटखेलियां खेल रही। ठीक उसी प्रकार की वही फोटो है। उसी फोटो को शर्ली टाउनसन देख करके याद कर रही कि वो उस समय कैसी प्रतीत होती रही होगी जो है, या उस समय मेरी माँ कैसी दिखती रही होगी, उसी को जो है सारी स्मृतियों को ताजा कर रही है। एंड और सी द बिग गर्ल, और मेरी मम्मी जो थी जो है उन चचेरी बहनों में जो है सबसे बड़ी थी, मतलब कि जो है दो चचेरी बहनें थी, उसके बाद जो उनमें सबसे बड़ी थी वो मेरी मम्मी थी। सम 12 years old, so तब की तस्वीर है जब आपकी पोएटिस की माँ, जो आपकी कवित्री की माँ है, वो लमसम जो है 12 साल या उसके लगभग रही थी। जब समुद्र के तट पर छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई थी तो वो 12 साल की लमसम थी। ऑल थ्री, वो तीनों, पोएटिस की मदर और उनकी दो चचेरी बहनें, स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। वे तीनों जो है, तो चाचा जो अंकल जो है कैमरा लिए हुए खड़े थे, अपने बालों में से मुस्कुराते हुए उन्हीं को देख रही थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। जो अंकल कैमरा लिए उन सबकी तस्वीर को खींचने का प्रयास कर रहे थे, उन सबकी तस्वीरों को कैद करने का प्रयास कर रहे थे अपने कैमरे में जो है, उन्हीं को अपने बालों के जो है झुरमुट से जो है, अपने रेशमी बालों की झुरमुट से जो है देखने का प्रयास कर रही थी, निहारने का प्रयास कर रही थी, ठीक। स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा, एक मधुरिम चेहरा जो है अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। माई मदर्स, मेरी माता का एक जो है बहुत ही प्यारा चेहरा। दैट वाज बिफोर आई बार, ये तब की जो है फोटो है जब मैं पैदा ही नहीं हुई थी। आपकी पोएटेस कह रही हैं कि एक मधुरिम चेहरा जब की वो फोटो है, जब हम लोग जो है, हम जो है दुनिया में आई ही नहीं थी, जो है आपकी पोएटेस का जन्म नहीं हुआ था, तब की वो फोटो के बारे में चर्चा कर रही हूँ। बार फिर से देख लीजिए। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कार्डबोर्ड को जो है फोटो को देख करके, उस चित्र को देख करके मुझे प्रतीत होता है कि कैसी रही होगी, कैसी थी जो है। व्हेन टू गर्ल्स कजिन्स पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, जब दो चचेरी बहनें जो है मेरी मम्मी के एक एक हाथ को पकड़े हुए पानी में छपाक छपाक करके अटखेलियां खेल रही थी, पानी में छपाक छपाक करके चल रही थी। एंड सी द बिग गर्ल, और उसमें जो सबसे बड़ी लड़की थी वो मेरी माँ थी। सम 12 years or so, लगभग 12 साल या उसके जो है आसपास की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तीनों लड़कियां जो आप पोएटेस की मदर थी, उसके बाद उनकी दो चचेरी बहनें, तीनों जो है अपने बालों के झुरमुट से जो अंकल कैमरा लिए हुए खड़े थे उन्हीं को मुस्कुराते हुए देख रही थी। अ स्वीट फेस, जो आपकी पोएटेस कह रही कि अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी मम्मी का वो प्यारा चेहरा, एक मधुर जो है चेहरा। दैट वाज बिफोर आई बार, वो तब का था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ओके, आइए आगे देखिए। स्टूडेंट्स, आइए अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फर्दर द पोएटेस सेज दैट एंड सी
which appears to have changed less. सी मतलब समुद्र, जिस समुद्र पर आपकी पोएटेस की मदर और उनकी दो चचेरी बहनें छुट्टियां मनाने के लिए गई, छुट्टियां बिताने के लिए कह रही हैं, गई हैं, वहां पे उस सी के बारे में, समुद्र के बारे में कहा जा रहा है कि एंड द सी, और वो सागर, वो समुद्र, which appears जो दिखता है, जो प्रतीत होता है कि to have changed less, जो बहुत ही कम बदला हुआ प्रतीत होता है, जिसके अंदर बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। ठीक है। वास्ट दियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, वाज मतलब होता है, दियर मतलब उनके, आपकी पोएटेस की माँ और उनकी जो दो चचेरी बहनें उनके, टेरिबली मतलब अत्यधिक, ट्रांसिएंट मतलब अल्पकालिक, शॉर्ट लिव, फिर उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को जो है धोता है, पैरों को पखाड़ता है। फिर देख रहे हैं द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वो सागर व्हिच अपीयर्स जो प्रतीत होता है, जो दिखाई देता है, टू हैव चेंज्ड लेस जिसके अंदर बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है, वास्ट दियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को आपकी पोएटेस की मदर और उनके जो है दो चचेरी बहनों को, उनके पैरों को जो है धोता। ठीक। सम 20-30 ईयर्स लेटर, सम 20 लगभग 20 या 30 साल बाद, जब आप ये बात तब थी, अब यहाँ पे लाइन जो लिखी जा रही है, ये उस समय जो है आपकी पोएटेस की जो मदर है वो भी है, आपकी पोएटेस कर रही है, जब जो है वो फोटो तस्वीर जब जो है खींचने के लिए जो है वहाँ पे समुद्र के किनारे जो है, समुद्र के किनारे बीच पे गई हुई थी, उसके 20 से 30 साल बाद शी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स तस्वीर, स्नैप मतलब भी तस्वीर होता, फोटो होती है, उस फोटो को देख करके, उस तस्वीर को देख करके शी डिड लाफ, वो हंस पड़ी। सी मतलब देखो, बेट्टी, उनमें जो दो चचेरी बहनें थी उनमें से एक का नाम क्या था, बेट्टी था, और दूसरे का नाम डॉली था। जो दो चचेरी बहनें, इनकी मदर की, जो आपकी शर्ली डॉल्सन की मदर की जो दो चचेरी बहनें थी, उनमें से एक का नाम क्या है, बेट्टी है, और दूसरे का नाम क्या था, डॉली था। इनकी मदर थी सी डिड लाफ, हंस पड़ी एट द स्नैपशॉट, उस फोटो पर, फोटो को देख करके। अब कह रही हैं सी बेट्टी, बेट्टी को देखो, एंड डॉली, और बेट्टी और डॉली को देखो। सी डिड से उन्होंने कहा जो है, एंड लुक और देखो, और क्या देखना है, हाउ दे कैसे उन्होंने ड्रेस्ड, या कैसे हम लोगों ने जो है अपने आप को जो है कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है, फॉर द बीच, समुद्र तट पर छुट्टियां बिताने के लिए, समुद्र के जो है सी बीच पर छुट्टियां बिताने के लिए कैसे कैसे कपड़े हम लोगों ने पहने हुए हैं, उन सारी चीज़ों को याद करके जो कहेंगे देखो देखो जो है कैसे हम लोगों ने ड्रेसअप किया हुआ था अपने आप को, कैसे बेट्टी और डॉली हंस रहे थे, इन सारी चीज़ों को उनकी मदर याद करती। द सी हॉलीडे, समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टियां जो है, वाज हर पास्ट, उनकी मदर के लिए जो बीती बात हो चुकी, क्योंकि 20-30 साल पहले की जो घटना थी, जब आपकी जो है पोएटेस की जो मदर थी, उनकी दो चचेरी बहनें थी, वो गई थी छुट्टियां बिताने, उसी के 20-30 साल बाद वो फोटो देखी जा रही है। अब आपकी पोएटेस कह रही सी हॉलीडे, समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टियां, वाज हर पास्ट, उनकी माता के लिए जो है एक बीती बात, एक बीती स्मृति हो गई थी। माइंड इज हर लाफ्टर, और आपकी पोएटेस करेगी मेरे लिए उनकी हंसी, लाफ्टर मीन्स हंसी, मतलब कि लगभग 20 या 30 साल हो भी गया जो है मुझे अपनी माँ को जो है हंसे हुए देख। बोथ राई बहुत चिंतित होते थे, विद द लेबर्ड इज ऑफ लास्ट, इस जो है परिघटना पर, इस सामान जो है घटना पर जो है दोनों आपकी पोएटेस की मदर बहुत ही जो है कम, बहुत ही थोड़े समय के लिए सामान्य दिखने का प्रयास कर पाते थे, बहुत ही कम अवसरों पर सामान्य दिखते थे। आइए अब आगे देखते। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम नेक्स्ट लाइन को देखते हैं, इस कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम। In this line, the poet says that now she has been dead nearly as many years as that girl lived. आपकी पोएटेस शर्ली डॉल्सन कह रही हैं कि now she has been dead, अब वो मर चुकी हैं, अब मृत्यु हो चुकी है उनकी, नियरली लगभग, as many years उतने साल, as that girl lived, जितने साल वो लड़की जीवित थी।
मतलब कि कितने साल जब ये अब फोटो देखी जा रही है आपके पोएटिस के द्वारा, आपकी पोएटिस शर्ली टॉमसन के द्वारा, तब वो कह रही हैं कि आज जब उनकी माता जी को मरे हुए मृत्यु को प्राप्त किए हुए लगभग उतने साल हो गए जितनी साल वो जीवित थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इस परिस्थिति को देख करके जो है, और इस घटना पर देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। मतलब कि जब वो फोटो देखती हैं, वो स्नैपशॉट देखती हैं जिसमें उनकी मम्मी बीच में खड़ी हैं और उनकी दो चचेरी बहनें उनके दोनों हाथों को पकड़े हुए हैं एक तरफ से और खेलिया करते हैं। उनकी चाचा ने वो तस्वीर कैद की है और उस घटना को देख करके कहती हैं कि देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब इस परिघटना के बारे में, पूरी घटना के बारे में उनसे कुछ नहीं कहा जाता, हमसे कुछ नहीं बोला जाता है। इट्स साइलेंस, इस तस्वीर की जो चुप्पी है, जो शांति है, साइलेंस, वो मुझे शांत कर देती है, वो मुझे चुप कर देती है। वेरी वेरी फिलोसॉफिकल लाइन। इट्स साइलेंस, इस फोटो की, इस तस्वीर की जो चुप्पी है वही मुझे शांत कर देती है। Dear students, the conclusion of this poem, the theme of the poem is that life is a small gap between birth and death. जीवन जो है आपका वो जन्म और मृत्यु के बीच का एक छोटा सा गैप है, छोटा सा रिक्त स्थान है। एंड लाइफ इज अ ड्राई कप, एक सूखे हुए प्याले की तरह है, which people try to see. आशा करते हैं कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे अधिक से अधिक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।